मॉल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी के धरने का आज तीसरा रोज है। जमात इस्लामी की मरकजी सूबाई और लाहौर की क़यादत भी शरीक है। पेट्रोल पर लेवी खत्म करो, कीमतों में कमी करो, ये मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत कम, लोड शेडिंग को बंद किया जाए। मजीद क्या मुतालबात हैं, क्या सूरत हाल है, जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और जमात इस्लामी का धरना जो आज तीसरे रोज़ भी जारी है, जबकि कुछ दिन कबल जमात इस्लामी के अमीर पाकिस्तान के हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज के बारे में बताया, धरने के बारे में बताया और ये अंदिया दिया गया है कि कल तक जो हड़ताल की कॉल है वो भी की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी मेरे में मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हुए जानते बताइएगा क्या कहेंगे, धरना कब तक जारी रखेंगे, क्या क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे मुतालबात वाज़ा हैं। हमने पेट्रोलियम लेवी और उस पर नाजायज़ टैक्सों के ख़िलाफ़ कॉल दे रखी है और तीनों सूबाई हेडकोार्टर्स में हमारे धरने जारी हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये एक और 5 रुपये दूसरी लेवी जो है वो नाफज की गई है। कुल मिलाकर 130 रुपये टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि आपने अपना पिछले साल का टारगेट भी पूरा कर लिया है, तो ये अब लेवी नहीं रह गई, ये टैक्स नहीं रह गया, बल्कि ये भत्ता बन गया है। इसलिए आज फिर पता चला है कि 6 रुपये के करीब जो है वो इजाफा किया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि ये फौरी तौर पर कल वापस लिया जाए और कल अगर ये इजाफा वापस ना लिया गया तो पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं, रहनुमा है जमात इस्लामी के। बताइएगा कि कल भी आपके एहतजाज धरने के बावजूद भी गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया रात को, क्या कहेंगे? दुख और अफसोस की बात है कि हुक्मरानों के अंदर बेहिसी जो है कि वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। ये समझते हैं कि फार्म 47 की बुनियाद पर आए हैं और इनके वज़रा जब ये बार बार बात करते हैं कि अगर हम 500 रुपये का भी पेट्रोल कर दें तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ये समझते हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने के बाद ये कोई फार्म 49 भी पैदा कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने जब ये ऐलान किया कि बिजली के बिलों में इजाफा जो है कि वो IPPs की वजह से होता है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि अवामी प्रेशर की बुनियाद पर IPPs के साथ मुआहदे जो है कि उनका खात्मा नज़र आया। आज हम मुसलसल गर्मी के बावजूद, हबस के बावजूद जो है कि यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मौक़िफ़ जो है मुतालबा दो टोक है कि पेट्रोल की कीमत 225 होनी चाहिए। ये 5 से 6 रुपए की कीमत जो है कि आज ये ऐलान हुआ है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो हड़ताल की कॉल होगी। बिल्कुल ठीक है। इनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि जैसे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो हाफिज़ नईमुर रहमान उनकी जानिब से अंदिया दिया गया है कि अगर ये पैसे वापस, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसे वापस ना लिया गया तो हड़ताल में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। तलहा अशरफ, अपडेट बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, कस्टम्स अफसरान पर नई जिम्मेदारी के हवाले से इंतजामी कंट्रोल में मौजूद फील्ड फॉर्मेशंस का रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। कस्टम्स ऑपरेशनल कैडर की डिस्पोजिशन रिकॉर्ड FBR को फराहम करना भी लाजिम करार। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं कलीम अख्तर हमारे साथ है। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो कस्टम्स अफसरान हैं उनकी तैनातियों का अब जो रिकॉर्ड है वो बाकायदा तौर पर न सिर्फ अपडेट किया जाएगा बल्कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो हेड क्वार्टर को भी भिजवाना होगा। इस हवाले से जो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान हैं उन्हें वाज़े तौर पर न सिर्फ हदायत जारी की गई हैं बल्कि ऐसे तमाम अफसरान की तफसीलात भी मांग ली गई हैं जो कि अटैचमेंट के ऊपर जो कस्टम्स की फील्ड फॉर्मेशंस हैं उसके अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कितने अरसे से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है, किस ओहदे पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान से मांग भी ली गई हैं। जबकि ज़रा की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि जो अब कस्टम अफसरान हैं उनके अपने इंतज़ामी कंट्रोल के अंदर जितनी भी फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनका ना सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो बाकायदगी के साथ अपडेट किया जाएगा बल्कि इसके अलावा जो डाटा अपडेट शुदा होगा उसको हेड क्वार्टर में भी भिजवाना होगा। जबकि ये फैसला किया गया है कि अब हर 3 माह में ना सिर्फ जो अफसरान की तैनातियों से मुंसलिक जितना भी डाटा है उसे जो है अपडेट किया जाएगा बल्कि इस हवाले से जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है वो भी अब हेड क्वार्टर को भिजवाना होगी। जबकि ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ मौजूदा तैनाती के तारीख बल्कि इसके अलावा जो मुतल्लिका कलेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट में पोस्टिंग है उसकी तफसीलात भी फराहम करना अब जो फील्ड फॉर्मेशन हैं वो उनके ज़िम्मे होगा। बहुत शुक्रिया कलीम।
LDA को 10 साल बाद सब्जी और फ्रूट मंडी कोट लखपत का ख्याल आ गया। कोट लखपत मंडी के कीमती अराजी की रीप्लानिंग का मंसूबा तैयार किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, LDA को बिलाखिर 10 साल से ज़ायद अरसे के बाद ख्याल आ गया है कि कोट लखपत की जो पुरानी मंडी थी, जब उसको वेकेट कराया गया तो बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ा और ज़मीन जो है वो ली गई। ज़मीनें लेने के बाद ना सिर्फ वहाँ पे ज़मीन की मालियत दी गई बल्कि जो स्ट्रक्चर्स थे और डिस्टर्बेंस अलाउंस जो था, जो कि उनकी कारोबार मुतासिर होने का आड़तियों का था, वो भी दिया गया। अब इसको रीडिज़ाइन रीप्लान पहले भी कई दफ़ा किया जा चुका है, लेकिन अब लेटेस्ट इसको किया गया है और आइंदा आने वाली गवर्निंग बॉडी में जो कल या परसों मुतवक्के है उसमें इसको ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे 62 कमर्शियल प्लाट जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि एक बड़ी मेगा पेट्रोल पम्प साइट जो है वो डिज़ाइन की गई है। और इसको किस बुनियाद पर बेचा जाएगा, उसका रेट क्या होगा और किस हिसाब से फ़ी मरला जो है इसकी कीमत का तयन किया जाएगा, इन सारी चीज़ों की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी। और अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि अरबों रुपए का फ़ायदा LDA को इस प्रोजेक्ट से होगा और जो 62 कमर्शियल प्लॉट होंगे उनकी डेवलपमेंट जो है वो LDA करेगा और डेवलप प्लॉट जो है वो बेचेगा। अब इसमें कन्वर्जन का मामला भी है, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी की एक सब्जी मंडी की साइट थी, इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा और कमर्शियल में किया जाएगा, तो बहुत सारे कानूनी पेचीदगियाँ थी जो बतौर LDA गवर्निंग बॉडी में इसकी मंजूरी दे सकता है, उस पर ले जाया जाएगा और उसके बाद इससे कमर्शियल वैल्यू के प्लॉटों को सेल करके भारी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। ऑलरेडी LDA के पास जो पहले भी प्लानिंग है वो बेहतर प्लानिंग है, लेकिन इस बार जो हुकूमत पंजाब की तरफ से 100 अरब रुपए इकट्ठे करने का टारगेट दिया गया है, उसमें LDA सिटी मेजर फैक्टर होगा। और इस तरह कोट लखपत की ये जो पुरानी सब्जी मंडी है ये हो गया और इस तरह की 2-4 और जॉइंट वेंचर अगर कर लिए गए तो ये 100 अरब का टारगेट हासिल किया जा सकता है। इसकी बाकायदा LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेगा, इस साइट की कन्वर्जन हो जाएगी और कमर की एंटिटी 62 प्लॉट निकाल के वो बेचे जाएंगे और साथ ही पेट्रोल पंप की बड़ी मेगा साइट जो है। जी दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि इमरान रसूल सेक्शन अफसर E3 सिविल सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिए गए हैं। कलब हुसैन सेक्शन अफसर महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात कर दिए गए। मोहम्मद अफजल खान सेक्शन ऑफिसर एक्वाकल्चर और फिशरीज डिपार्टमेंट तैनात किए गए हैं। मोहम्मद इब्राहिम को ACHR कोर्ट अतू तैनात किया गया है। इनके साथ साथ मोहम्मद किफायतुल्लाह सेक्शन ऑफिसर महकमा बल्दियात तैनात किए गए हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो इमरान रसूल सेक्शन ऑफिसर E3 सिविल सेक्रेटेरिएट तैनात किए गए हैं। कलब हुसैन सेक्शन ऑफिसर महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने इख्तियारात दिए बगैर एडिशनल एसीज तहसीलों में भेज दिए। एडिशनल एसीज के इख्तियारात क्या होंगे अभी फाइनल नहीं हो सका। 100 तहसीलों में अब भी एडिशनल एसीज की सीट खाली है। इस हवाले से क्या डिटेल्स जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। हुकूमत पंजाब ने जो पंजाब में जो 151 एडिशनल एसी की सीटें क्रिएट की थी, उनमें जो 50 एडिशनल एसी जो लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एडिशनल एसी के जो इख्तियारात है उसका तयन नहीं हो सका। उसके इख्तियारात क्या होंगे और एडिशनल एसी जो है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार नहीं हो सकी और जॉब डिस्क्रिप्शन तय हुए बगैर, इख्तियारात दिए बगैर जो है पंजाब में 50 एसी भेज दिए गए, एडिशनल एसी भेज दिए गए फील्ड में, लेकिन 100 के करीब सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं और बहुत से सेक्शन अफसरान ने एडिशनल एसी लगने से इनकार कर दिया है। और हुकूमत पंजाब का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो है वो एडिशनल एसी के इख्तियारात का तयन कर रहा है, लेकिन अभी तक इख्तियारात का तयन नहीं हो सका। और इस वक्त एडिशनल एसी क्या काम करेंगे, किस तरह उनकी फंक्शनल होगी, क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या क्या वो मामलों में जाकर तय करेंगे, वो अभी तक तैयार नहीं हो सका। लेकिन एडिशनल एसी जो है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। जूम ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में 20 करोड़ रुपए के गबन की तफसीलात सामने आ गई हैं। 16 करोड़ 90 लाख तरबियती फीस, पेरा और कस्टम की मद में खुद बुद किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद क्या बात सामने आई है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल अजब करप्शन की गज़ब कहानी। चूंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में बड़े पैमाने पर जो करप्शन के हवाले से पहले ऑडिट किया गया, उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की गई और उसकी तफसीलात जो हैं वो सिटी 42 की जानब से हासिल कर ली गई हैं। इस पर गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानब से एक्शन लेते हुए साबिक़ कमांडेंट चूंग ट्रेनिंग कॉलेज महबूब असलम लिल्ला को OSD कर दिया गया, जबकि IG पंजाब की जानब से DSP शाहिद जवेद को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दीगर मुलाजमीन जो इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए उनको भी मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बाकायदा तौर पर तमाम क्वाइफ को मद्देनज़र रखते हुए बिल्स को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि वहाँ पे जो ठेकेदार है उनकी
DIG महबूबा असलम लिल्ला की 32 माह की तैनाती के दौरान ठेकेदार यासर अयूब जो है वही तमाम ठेके लेता रहा और वो चूंग ट्रेनिंग कॉलेज को बतौर अपने बिजनेस चलाता रहा, जबकि बकिया जितना भी अरसा DIG महबूब लिल्ला का वहाँ पे तैनाती कराया है उसके भी ऑडिट के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इसमें भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का अंदेशा है। तो इसी हवाले से अब IG पंजाब की जानिब से ये ऑडिट की लिए टीम तश्कील दी जाएगी। जो ये तमाम चूंग ट्रेनिंग कॉलेज के जो फ़ंड इस्तेमाल हुए इनको कहाँ कहाँ खर्च किया गया, इनके बिल्स और तमाम तफसीलात नई टीम तश्कील दी जाएगी। जी अली साही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सिविल कोर्ट से खलाक की डिग्री एक तलाक तस्वर हो की कानूनी नुक्ता उजागर किया गया है कि शौहर रखना चाहे तो बगैर हलाला के औरत घर आबाद हो सकती है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन, सिविल कोर्ट से ली हुई खुला की डिग्री एक तलाक तस्वर होगी अगर ख़ातून दोबारा घर आबाद करना चाहे या शोहर बीवी को दोबारा रखना चाहे तो वो बग़ैर हलाला के उसको घर में रख सकता है। इस हवाले से आज सिविल कोर्ट में एक ख़ातून जिसका नाम कनीज़ फ़ातिमा था उन्होंने अपना केस जो है वो दायर करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरी बहू ने सिविल कोर्ट से खुला की डिग्री ले ली थी और अब ये दोबारा घर में आकर आबाद हो गई है, लिहाजा इसको जो है वो दोबारा हलाला करने का हुक्म जो है वो दिया जाए। अदालत को बताया गया कि अगर यूनियन कौंसिल में वो जाती है वहाँ जाके 90 दिन का पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसको जो हलाला करने की ज़रूरत होगी और दोबारा निकाह करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी एक तलाक हुई है उसके बाद बाकी 3 तलाक़ें रहती थी तो उस पर अभी जो है वो ये अमल नहीं हो सकता, लिहाजा इसकी डिग्री को जो है वो एक तलाक तस्वर किया जाए। अदालत में ये जजमेंट जो है वो पेश की गई जिस पर अदालत ने जी शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जिना हाउस अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात PTI रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत का अहवाल बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात के अंदर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। MPA अली इम्तियाज वड़ाइच और फरत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़मान जो है हाजिरी के लिए पेश हुए। फरत अब्बास ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस समेत 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सरकारी वकील ने बताया कि एक मुकदमे का रिकॉर्ड मौजूद है, 3 का रिकॉर्ड हाईकोर्ट जमा करा रखा है तो उनकी जानिब से मोहलत तलब की गई जिस पर अदालत ने फरत अब्बास की जो बुरी जमानत है उसमें 5 सितंबर तक तौसी कर दी, जबकि अली इम्तियाज वड़ाइच, वैस यूनस, सैयदा फातिमा, रुखसाना नवीद समेत दीगर जो कारकुनान हैं 11 कारकुनान की अबूरी जमानत की दरखास्तें लगी हुई थी जिना हाउस हमला केस में। इसका रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया और जिस पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दिया है जिना हाउस हमला केस के अंदर। और जो मुल्ज़मान है अली इम्तियाज वड़ाइच समेत दीगर उनकी अबूरी जमानतों में 8 सितंबर तक तौसी की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने जमानतों पर समाअत की। मुल्ज़मान हाजिरी के लिए पेश हुए और अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई और उनकी जानिब से कहा गया मुल्ज़मान की जानिब से। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। अरूज पर तशद्दुद करने और मुबैना ज़्यादती का ये केस है जिस पर एडिशनल सेशन जज अदीला अल्ताफ की अदालत में नासिर खान की दरखास्त जमानत दायर हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी एडिशनल सेशन जज अदीला अल्ताफ की अदालत में नासिर नामी शख्स ने अपनी दरखास्त जमानत जो है वो दायर की है। इस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने स्टेज आर्ट अरूज है उन पर जो है वो तशद्दुद किया, इनकी वीडियो बनाई और इनको नशे में जो है वो लगाया। अदालत में जो है वो कि ये दरखास्त जमानत दायर हुई जिस पर अदालत ने सब्ज़ादार पुलिस से 24 तक जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया और नासिर खान को 24 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का भी हुक्म जो है वो जारी किया। अदाकारा जो स्टेज आर्टिस्ट अरूज हैं इन्होंने सब्ज़ादार थाने में नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। जी शाहीन अतीक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।